आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भगवान के श्री हयग्रीव अवतार की कथा को सुनेंगे और सभी से मेरी प्रार्थना है भगवान की ये अनोखी कथा अवश्य सुनिएगा। कुल साचे दरबार की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री भक्तमाली जी, श्री नाभाजी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, आज बड़ी सुंदर कथा है, आप सब ध्यान दे करके सुने। भगवान हमारे प्रभु श्री विष्णु जी बड़े ही पालनहार हैं, बड़े लीलाधारी हैं। इनकी अनेकों अनेकों लीलाएं होती हैं। ये अनेकों अनेक रूप धारण करते हैं। उन्हीं में से हम आज भगवान ने एक अनोखे रूप धारण करने की कथा श्रवण करेंगे। उनकी बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं और बड़े अनोखे और अद्भुत रूप वे धारण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि यानी देवताओं और दानवों का बड़ा घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान श्री हरि युद्ध में डटे रहे। भक्तजनों, फिर तो उन्हें थकान सी थोड़ी सी, जब 10,000 वर्ष तक कोई युद्ध करेगा तो हम लोग तो एक थोड़ी सी देर में ही थकावट महसूस करते हैं। वह परमपिता परमात्मा श्री हरि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए युद्ध करते करते। फिर उन्होंने एक लीला रची, थकान सी उनको महसूस होने लगी और वे अपने पुण्य तीर्थ वैकुंठ में जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टिकाकर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण अथवा लीला से ही उनको घोर निद्रा आ गई और वे भगवान निद्रा के अधीन हो गए। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र भगवान, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और सभी ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए भगवान विष्णु को निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि वही यज्ञेश्वर भगवान कहे जाते हैं, उनके धाम यानी वैकुंठ धाम में पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं, यानी कि उनको कोई शुद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इंद्र ने देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें। भगवान विष्णु को यानी भगवान नारायण को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, ऐसा मेरा विचार है, किसी सोए हुए को जगाना निषिद्ध है यानी कि अनुचित है। फिर भी भगवान विष्णु को जगाना ही पड़ेगा, उनके बगैर यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तब ब्रह्मा जी ने बमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया, यानी कि दीमक। बमरी दीमक को कहते हैं। सोचा धनुष पृथ्वी पर ही है, यह कीड़ा उस धनुष की तात को काट देगा।
तदंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया और एक वो तो भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, सभी की रचना वही करते हैं। उन्होंने दीमक की रचना की। जैसे ही दीमक की रचना की, दीमक आ गया पास में। ब्रह्मा जी ने उसको आदेश दिया कि तुम इस धनुष की डोरी को काट दो। दीमक कहने लगा, हे प्रभु, हे परम पिता ब्रह्मा जी, किसी को जगाना, निद्रा से जगाना अनुचित है। फिर ये तो महाप्रभु हैं, मैं इनको क्यों जगाऊंगा और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जब मैं इतना बड़ा पाप करूंगा तो मुझको भी तो कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बमरी, तुम इसको डोरी को काट दो। जो यज्ञ होगा, यज्ञ के अगल बगल जो भाग गिरेगा, आज से वह तुम्हारा होगा। तब उसने उस डोरी को खा लिया और जैसे ही वह डोरी धनुष से टूट गई तो वहाँ पर एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छाया, प्रकाश हुआ तो देवताओं का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी की का जो ऐसा सोचने लगे कि ये क्या हो गया। वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जो भगवान नारायण हैं, उनका जो सिर है वह कहीं गायब हो गया और उनका धड़ नीचे पड़ा हुआ है। यह देखकर देवता सहित ब्रह्मा विष्णु बड़े व्याकुल हो गए। उनके आँखों से आंसू बहने लगे। देवता चित्कार करने लगे और जोर जोर से रोने लगे। हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये कैसी विचित्र सी घटना घट गई? ये आपकी कैसी लीला है? सब अत्यंत दुखी हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता ऋषि मुनि अत्यंत दुखी हैं, उन्होंने धैर्य धारण किया और सबको समझाया, हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, आप चिंतित मत हो। प्रकृति मयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। यानी हमको माता भगवती की शरण में जाना चाहिए, वही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। सब प्राणी उन्हीं की संतान हैं। ब्रह्मा जी बोले। वहाँ पर वेद भी मूर्तिमान यानी मनुष्यों का सा रूप धारण करके विराजमान थे। भगवान ब्रह्मा जी ने तब वेदों को आज्ञा दी, कहा कि तुम सब लोग माता भगवती की स्तुति करो, माता भगवती को मनाओ, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो। भगवान विष्णु पहले जैसे पूर्ववत हो जाएं, यानी पहले जैसे हमारे सामने हो जाएं। बोल माता भगवती देवी की जय। वेद बोले, देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह यानी शरीर को धारण करने वाली हैं एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। हे माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। जब सारी लोग आप ही की प्रार्थना करते हैं, आपका न कोई आदि है, न मध्य है और न अंत है। हे देवी, हे कल्याणमयी जगदम्बे, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से
इन देवताओं को निकालें, अर्थात हम सबका हे माता आप उद्धार कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया। हे देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करती हैं, ऐसे ही आपका कर्तव्य है कि आप भगवान विष्णु को जीवित कर दें। जब माता भगवती की वेदों ने इस प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तो माता रानी प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी होने लगी, देवताओं, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम्हारा सारा काम सहज ही सिद्ध हो जाएगा। अब आप प्रसन्न हो जाओ। देवताओं, जो भगवान का ये मस्तक छिन्न हो गया है, इसके दो कारण हैं, यानी कि धड़ से जो भगवान विष्णु का मस्तक अलग हो गया है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण आप सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान अकेले में अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे। थोड़ी समय के बाद माता लक्ष्मी का आगमन हुआ, यानी माता लक्ष्मी उनके पास आ गई और आकर उनके पास ही बैठ गई। जैसे ही विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी की तरफ दृष्टि डाली, यानी उनको देखा, तो उनकी बड़े जोर से हंसी आ गई। उनकी हंसी छूट पड़ी। यह देखकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। हो न हो इनकी दृष्टि में मेरा चेहरा बड़ा अपूर्व लग रहा है, परंतु ये जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, भगवान हैं। अगर कोई साधारण मनुष्य भी इस प्रकार से करेगा तो वो भी अनुचित है, क्योंकि रूप जैसा भगवान ही किसी का रूप बनाते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। रूप तो परमपिता परमात्मा की देन है, वह अपने आप से नहीं होता, इसलिए किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। फिर ये भगवान होकर के भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जानकर माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो ये शीश है, यानी सिर है, ये धड़ से अलग हो जाए। देवताओं, एक कारण तो ये है। अब आप दूसरा कारण भी सुनिए। एक समय की बात है, हयग्रीव नामक एक दैत्य हो गया। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वेदों को चुरा लिए और ले जा करके पाताल लोक में छुपा दिया। फिर वह दैत्य सरस्वती नदी के तट पर मेरी तपस्या करने लगा। उसने 1000 वर्ष तक मेरी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं जिस रूप का वो ध्यान करता था, उसी रूप को धारण करके मैं उसके पास पहुंची। सिर पर बैठकर मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत यानी अच्छे व्रतों का पालन करने वाले, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मेरी बात सुनकर वह राक्षस बड़ा गदगद हो गया और मेरी परिक्रमा कर उसने मुझे साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक झुकाया। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार से भी मेरी मृत्यु न हो, आप मैं अमर हो जाऊं, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। मुझे देवता दानव आदि कोई भी नहीं मार सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल ही सत्य है। ये अटल सत्य है, इसको बिल्कुल भी कोई बदल नहीं सकता। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में यही सर्वश्रेष्ठ है, यानी यही सत्य है। तुम कोई और वर मांग लो। तब मैंने मन में विचार कर कहा कि हे माता, हयग्रीव ही मेरे को मारे,
अन्यथा और दूसरा कोई नहीं। माता ने कहा कि तुम्हें हयग्रीव ही मारेगा, अन्यथा और कोई तुमको दूसरा मारने वाला नहीं होगा। फिर माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि हे राक्षस राज, अब तुम जाकर निश्चिंत होकर धर्मपूर्वक राज्य करो, प्रजा का पालन करो। परंतु वह बड़ा पापी सब कुछ भूल करके सभी को दुख दे रहा है, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, सबको दुख दे रहा है। इसलिए हे देवताओं, अब उसका की मृत्यु निश्चित है। आप अब निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री हरि के मस्तक पर एक है यानी घोड़े को कहते हैं, ग्रीव यानी गर्दन, एक घोड़े का जो सिर है वो भगवान विष्णु के सिर से जोड़ दीजिए। यह कार्य भगवान श्री ब्रह्मा जी के हाथ से होना चाहिए और सिर जुड़ते ही भगवान पूर्ववत यानी भगवान ठीक हो जाएंगे, यानी भगवान जाग उठेंगे। देवताओं ने ऐसा ही किया। भगवान ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर उतार कर उनके मस्तक से यानी कि भगवान विष्णु की गर्दन से जोड़ दिया और भगवान जैसे सोए हुआ कोई सो करके उठता है, इस प्रकार से उठकर बैठ गए। सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोल हयग्रीव भगवान की जय। फिर भगवान ने बहुत समय तक उस दैत्य के साथ युद्ध किया। अंत में उसके प्राणांत करके भगवान ने उसका उद्धार किया और वेदों को ला करके भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया। इस प्रकार से हयग्रीव का अवतार हुआ। कुछ समय बाद भगवान फिर जैसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति थी ऐसे ही भगवान फिर बन गए। इस प्रकार से भगवान का हयग्रीव जो अवतार था वो हुआ। वो श्री भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय।